जब अल्लाह पाक ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई ना, तो दो फैसले फरमाए इकट्ठे। कितने फैसले फरमाए जी? दो फैसले। रब ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। पहला रब ने फैसला फरमाया, आयत करीमा का मफहूम ये है कि जी इबादत जो है वो सिर्फ मेरी करनी। तमाम जहान का खालिक व मालिक मैं हूँ, तमाम जहान का माबूद मैं हूँ, इबादत सिर्फ मेरी होगी, सजदा सिर्फ मुझे किया जाएगा। दूसरा, रब ने साथ ही पिछली आयत में नहीं फरमाया, अगली आयत में नहीं फरमाया, अगली सूरत में नहीं फरमाया, अगले सिपारे में नहीं फरमाया, साथ ही फरमाया व बिल वालिदैन ihसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, उनकी फरमा बरदारी करनी है। आयत करीमा जो है ना आगे जब चलती है ना मजीद, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। रब ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं, या उन दोनों में से कोई एक वालिदैन, वालिद या वालदा बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, तो तुम्हें उनकी कोई आदत ऐसी गरां गुजरे, कोई उनकी कोई आदत बुरी लगे। वैसे वालिदैन की आदतें बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गुजरे, रब ने कुरान में फरमाया कि आपने उफ तक नहीं करनी, उनकी खिदमत करनी पड़े, फरमा बरदारी करनी पड़े, उनकी डांट डबट सुननी पड़े, आपने उफ नहीं कहना। वो सादे अल्फाज में कहते हैं माथे पे बाल नहीं लाना, पंजाबी च कहते हैं मत्थे ते वट नहीं पाना। वालदैन आपको झिड़कें, क्योंकि रब ने कुरान में फरमाया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, सूरह यासीन की आयत है कि जब हम इंसान को बूढ़ा करते हैं तो वो उसको बच्चा बना देते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन, रब फरमाता है कि हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया, सुम्मा जअला मिन बादि दुअफ़िन कुव्वा, फिर लेकिन इंसान को जब कमज़ोर बच्चा पैदा किया, फिर वो जवान हुआ, फिर उसके अंदर कुव्वत आई, उसके बाजुओं में ताकत आई, उसका सीना चौड़ा हुआ, उसके मसल मजबूत हुए। हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया, फिर उसके बाद उसको कुव्वत दी, फिर उसके बाद हम उसको दोबारा कमज़ोर करेंगे। रब फरमाता है कि जब हम इंसान को बूढ़ा करते हैं तो उसको बच्चा बना देते हैं, उसके अंदर बच्चों वाली आदत आ जाती है। तो जब आपके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंचे ना, जब वो आपसे ज़िद करें, किसी बात की फरमाइश करें, किसी बात में आपको परेशानी की हालत महसूस हो, तो रब ने फरमाया कि माथे को बाल नहीं लेके आना, उफ तक नहीं कहना। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापे की हालत में वो पहुंच जाएंगे तो आपने उनके सामने खाना पेश करना है, पानी पेश करना है, तो कमजोरी की वजह से उनके हाथ कांपेंगे। जब हाथ कांपने की वजह से वो पानी पीने की वजह से आधा पानी उनके मुंह में गिरेगा और आधा पानी उनके कपड़ों पे गिरेगा, तो आपने अपने दामन से उनके कपड़ों को साफ करते हुए माथे के ऊपर बाल नहीं लेके आना। क्योंकि बचपन में जब आपको वो खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, तुम भी ऐसे ही करते थे, आधा खाना तुम्हारे मुंह में जाता था, आधा तुम्हारे कपड़ों पे गिरता था। वालिदैन तो बाल क्या, वालिदैन तो बिस्मिल्लाह कह के तुम्हारा मुंह भी साफ करते थे और तुम्हारा माथा भी चूमा करते थे। तो वालिदैन के सामने जो है उफ तक नहीं कहना, ये रब ने कुरान में फरमाया। उफ का लफ्ज भी नहीं कहना। यहाँ पे रब ने बड़ी सख्ती से फरमाया है वबिल वालिदैन ihसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, और जब वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो उनके सामने उफ तक नहीं कहना, माथे के ऊपर बाल नहीं लेके आना। जब तुम्हें पता चले कि ये बीमार है तो इनको आप हाथ से पकड़ के वाशरूम तक लेके जा रहे हैं, अस्पताल तक लेके जा रहे हैं, तो आपको उनको सहारा देने के लिए जो आपको ताकत लग रही है, अगर आपको मुशक्कत लग रही है, तो आपने अपने माथे ऊपर बाल नहीं लेके आना। क्यों? क्योंकि आप वो उन्हीं हाथों को पकड़कर उन्होंने आपको चलना सिखाया। बचपन में उन्होंने आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया। जब वो आप गिर जाते थे तो वो आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर उठाया भी करते थे और अपने सीने से भी लगाया करते थे। तो अपने वालिदैन के सामने उफ तक नहीं कहना। हदीस पाक मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने वालिदैन की ज़ियारत करे ना, ये इधर मेरी तरफ तवज्जो देनी है, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आपने इधर तवज्जो करनी है। तो चंद मिनट की गुफ्तगू है। मैं चाहता हूँ कि जो है ना यहाँ पे जो आप लोग कोई काम की बात सीख के जाएँ, कुछ सुन के जाएँ, ताकि हमारी बात करने का भी मकसद पूरा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने वालिदैन, वालिद या वालदा की एक मरतबा ज़ियारत करे मोहब्बत के साथ, ज़ियारत मोहब्बत के साथ करनी है, खुलूस के साथ करनी है। ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए या नफरत के साथ, नहीं, मोहब्बत के साथ जो अपने वालिदैन का चेहरा एक मरतबा देख लेता है, अल्लाह पाक उसे मकबूल शुदा हज का अजर सवाब अता फरमा देता है। ज़रा बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। एक वो हज होता है जो जुल्हज्जा के महीने में मक्का शरीफ में अदा किया जाता है, उसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। अब उसमें से पता किसी को नहीं होता कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक के अंदर फरमा दिया कि अपने वालिदैन की मोहब्बत के साथ ज़ियारत करने के बाद तुम्हें जो हज का सवाब मिलेगा वो मकबूल शुदा है, वो कबूल शुदा हज का अजर सवाब है। तो साहबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई अपने वालिदैन को 2 मरतबा देखे तो हुजूर ने फरमाया 2 हजों का सवाब। फरमाया अगर कोई 3 मरतबा देखे, फरमाया 3 हजों का सवाब।
फरमाया अगर कोई 10 मरतबा देखे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 हजों का सवाब। फरमाया कि अगर कोई अपने वालिदैन को सैकड़ों मरतबा देखे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आज़म, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजवद, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके ख़जाने बेनियाज हैं, वो बड़ा सखी है, वो जब भी इंसान को देता है बग़ैर हिसाब के देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा उम्मती अपने वालिदैन को 1000 मरतबा भी मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह पाक उसे 1000 हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। देखिए, जिनकी ज़ियारत करने पर अल्लाह पाक हज का सवाब अता फरमा रहा है तो उनकी खिदमतें करने पर अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा।